जो भारी दोनों देशों में तबाही हुई, कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों में इसकी चिंताएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी कि यह युद्ध जो है एक खतरनाक स्थिति में पहुँच रहा है और उससे सारे वर्ल्ड के देश, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट, उससे प्रभाव में आ रहे थे और वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में ख़ासकर पेट्रोल और कच्चे तेल के दामों में कहीं न कहीं इससे जो है ज़्यादा इन्फ्लेशन का जो है ख़तरा भी बढ़ गया था और अशांति और असुरक्षा की भावनाएँ भी बढ़ गई थी। इसलिए कई देश ये चाह रहे थे कि दोनों देशों के बीच जो लगातार 12 दिनों से जो है युद्ध जो है खतरनाक स्थिति में है, जल्द से जल्द जो है युद्ध को रुकवाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मीटिंग करके इस युद्ध के लिए बातचीत को पहले पर कोशिश की जाए और जो है इसका समाधान निकाला जाए। पर देखा जाए तो कहीं न कहीं सबसे पहले इज़राइल ने जिस तरह से ईरान पर पहले आक्रमण कर दिया, तो उसके जो है काफ़ी निंदा हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है यूएनओ ने भी इसकी निंदा की और तमाम ऐसे देश जो हैं, वो जो है किसी भी देश की संप्रभुता पर एक तरह से खतरा है और इस तरह से कोई भी देश जो है बगैर किसी बातचीत के और समाधान के आक्रमण नहीं कर सकता है। लेकिन जिस तरह से इज़राइल ने सबसे पहले ईरान पर आक्रमण किए और वहाँ नुकसान पहुँचाया, चाहे वो तेहरान हो या फिर दूसरे शहरों में, उसके बाद पलटवार में जिस तरह से ईरान ने अ, इज़राइल के तेल अवीव और हाइफ़ा जैसे शहरों में लगातार जो है मिसाइलों से जिस तरह से आक्रमण किया, उससे जो है मंज़र काफ़ी खौफ़नाक हो गया और पहली बार इज़राइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफ़ा समेत कई जगह जो है सिर्फ़ जो है मलबे और कई जगहों पर जो है भारी तबाही हुई। तो कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच जो बमबारी हो रही थी और दोनों देशों के बीच जिस तरह से युद्ध हो रहे थे, उससे जो है तबाही तो हो ही रही थी। यह युद्ध जो है खतरनाक स्थितियों में मिडल ईस्ट में ये खतरे की घंटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और पिछले अगर हम 12 घंटे की बात करें, तो इससे पहले अमेरिका ने जिस तरह से ख़ासकर स्पेशली जो है ईरान के न्यूक्लियर जो साइट है, उस पर आक्रमण किया और उसके बाद ये कयास नहीं लगाया जा रहा था क्योंकि उसके बाद जो है 1-2 दिन तक ईरान ने इज़राइल पर ही हमला किया। लेकिन पिछले 12-15 घंटा पहले जिस तरह से कतर में यूएसए के एयर बेस पर जिस तरह से हमला हुआ, मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जहाँ अमेरिका के जो है कई जो है एयर बेस है, कई ठिकाने हैं जहाँ अमेरिकी फ़ौज है। तो ऐसे में लोगों को ख़तरे ज़्यादा जो है और चिंताएँ भी बढ़ गई थी कि कहीं न कहीं जो है इस पर जो कतर की राजधानी दोहा और आस-पास के जो यूएसए के बेस पर जो हमले हुए हैं, उसके बाद से स्थितियाँ और भी विकट और ख़राब हो सकती है। और इस जिस तरह से दोहा के आस-पास यूएसए बेस पर आकर जिस तरह से ईरान ने हमला किया, हालाँकि उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होने की खबर है, लेकिन उसकी भी कई देशों ने निंदा की और ये भी सही एक तरह से नहीं था। लेकिन पिछले अगर हम 15 घंटा पहले की बात करें, तो उसके बाद से जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत जो है सीज़ फायर की जो घोषणा की, उससे जो है लोगों में काफ़ी एक तरह से बहुत से लोग शांति भी चाह रहे थे और एक तरह से लोगों में एक तरह से ये बात चौंका भी गई कि आखिर जो है जिस सीज़ फायर की उम्मीद की जा रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की घोषणा जो है एक तरह से कर दी। और कहीं न कहीं अब सवाल ये भी उठता है कि इज़राइल और ईरान के बीच जिस तरह से बमबारी दोनों तरफ से हो रही थी, जिस तरह से दोनों तरफ से आक्रमण हो रहे थे और यूएसए के भी अमेरिकी सैनिक के जो कतर के दोहा के कई जगहों पर हमला हुआ, उसके बाद से हालात और परिस्थिति क्या बनी, क्या मजबूरी हुई, क्या जो है खौफ हुआ या फिर क्या मिडिल ईस्ट में परिस्थिति बनी, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो दोबारा काफ़ी जो है बड़े मेजॉरिटी से वहाँ प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने सीज़ फायर की। तो इस क्या हालात और परिस्थिति है, ये सवाल लोगों के दिलो-दिमाग में ज़रूर आए।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी लोगों में जो है एक उम्मीदें बनी और एक खुशी हुई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश ये चाह रहे थे कि इज़राइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहे हैं उसे जल्दी रोका जाए और दोनों के बीच एक तरह से बातचीत की जाए, और ये तभी हो सकता है जब सीज़ फायर की घोषणा हो और दोनों को इसके लिए मानना पड़े। अगर हम देखें तो जिस तरह से तबाही हुई है तेल अवीव हो, हाइफा हो या फिर और भी जगहों पर, तो इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि इज़राइल की जो है आयरन डोम, जी हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी मजबूत है, और उसकी वजह से कोई भी देश इज़राइल पर अगर आक्रमण करते हैं किसी भी मिसाइलों से, तो उसको वो हवा में ही मार गिराएगा और उसका उसको असर नहीं हो। और कहीं न कहीं ये एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जो इज़राइल बनाया था, तो उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी इतनी तबाही होगी और उसका एक तरह से आयरन डोम जो है फेल्योर हो जाएगा। पर ईरान और इज़राइल के बीच जब युद्ध हुआ और जब ईरान ने बदला लिया, तो उसके बाद से कहीं न कहीं इसके जो आयरन डोम के जो दावे थे वो एक तरह से फेल्योर हो गए, क्योंकि आयरन डोम जो है कई ऐसे ईरान की मिसाइलों का सामना नहीं कर सका, और कहीं न कहीं जो है कई मिसाइलें जो है हाइफा और तेल अवीव समेत कई शहरों में गिरी और काफ़ी तबाही हुई। और यहाँ तक कि ऐसा भी कई मीडियाओं से ये दावा भी किए गए कि कुछ मिसाइलें ऐसे गिरी कि वहाँ जो है जब भी आक्रमण हुआ तो उससे पहले सायरन बजे, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से कुछ मिसाइल ऐसे गिरी जो सायरन भी वहाँ नहीं बजे। यानी कहीं न कहीं आयरन डोम भी एक तरह से पूरी तरह से कई जगहों पर कभी-कभी फेल्योर साबित हुए। तो इस तमाम हालात और परिस्थिति के बाद इस ईरान-इज़राइल युद्ध से एक बात ये भी आई कि कहीं न कहीं आयरन डोम सिस्टम का जो एक हौवा बना हुआ था, एक दावा बना हुआ था, तो उससे जो है पूरे दुनिया में इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत था और उससे ज़्यादा तबाही नहीं होगी। लेकिन हाइफ़ा और तेल अवीव जैसे शहरों में आम रिहायशी इलाकों और हॉस्पिटल और तमाम जगहों पर जिस तरह से बर्बादी हुई है, उससे ये साबित हो गया कि ये एक तरह से नाकाम साबित हो गया। अगर हम इतिहास के पन्नों को खोलते हैं और तब हमें यह साफ पता चलता है कि 80 और 90 के दशक के समय, ख़ासकर जब 80 के दशक में ईरान और इराक के बीच जब युद्ध हुए थे, तो उस दौरान भी तेल के दामों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई थी और कहीं न कहीं तेल संकट गहरा गया था और उसका असर पूरे वर्ल्ड पर होने लगा था। याद कीजिए उसका सीधा असर जो है भारत के अर्थव्यवस्था पे उस दौर में भी हुआ था, और यहाँ भी पेट्रोल के जो दाम थे वो ज़्यादा हो गए थे। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा था कि ईरान और इज़राइल के बीच अगर युद्ध लंबा खींचता है तो इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था मौजूदा दौर में वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जो है काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से जो है जुड़ी हुई है, और कहीं न कहीं कहीं भी कोई युद्ध होते हैं तो उसका सीधा असर किसी भी देश पर पड़ता है। पर अगर देखा जाए तो स्पेशली मिडिल ईस्ट की हम बात करें तो ये मिडिल ईस्ट जो है सामरिक दृष्टि से भी और जो है अर्थव्यवस्था की भी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया शुरू से। चाहे हम 80 के दशक की बात करें, चाहे हम जो है 2019 में भी जब ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़े थे, उस दौर में भी, और अभी जो ईरान और इज़राइल के युद्ध हुआ, तो इन तमाम चीज़ों में मिडिल ईस्ट जहाँ के जो एक ऐसा एरिया है जो अर्थव्यवस्था के दृष्टि से भी एशिया, यूरोप के कई देशों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उसकी वजह है हार्मुज जो स्ट्रेट है। जी हाँ, हार्मुज स्ट्रेट पर अगर हम वर्ल्ड मैप पर अगर हम उस पर नज़र दौड़ाएँ तो एक बात स्पष्ट है कि ये हार्मुज जिसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में जो है ओमान है और पश्चिम के थोड़ा-सा करीब अगर देखा जाए तो यूएई है। कहने का मतलब ये साफ है कि इसी हार्मुज स्ट्रेट से जो है तेल और गैस की सप्लाई पूरे कई देशों में, ख़ासकर यूरोप के देशों में और फिर जो है एशिया के कई देशों में जाता है।
और ऐसे में अगर युद्ध ज़्यादा लंबा खींचता है, और हालांकि ईरान ने हरमुज स्टेट पर को बंद करना का जो अंदेशा था, हालांकि उसने बंद नहीं किया, लेकिन अगर युद्ध और हालात ज़्यादा बढ़ जाते तो मजबूरी में अगर ईरान ऐसा कदम उठाता है तो कहीं न कहीं से पूरे दुनिया पर इसका बुरा असर पड़ता। और ख़ासकर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं ये यूरोप के कई देशों के लिए और साथ ही भारत के लिए तो और भी ज़्यादा जो है एक तरह से आर्थिक स्थिति के हिसाब से काफ़ी जो है ख़तरा इससे हो सकता था। क्योंकि अगर देखा जाए तो हार्मुज स्टेट से 80% तेल जो है स्पेशली जो है तेल और गैस, ये तमाम चीज़ जो है भारत का जो व्यापार है वो इसी रास्ते से होता है। यहीं से जो है वो तेल और गैस ये तमाम चीज़ें आती है। और कहीं न कहीं अगर ये बंद होता तो इससे जो है कहीं न कहीं जो है पेट्रोल और जो है डीज़ल के दाम जो है 120 से लेके एक 150 रुपए बैरल तक बढ़ सकते थे। और इससे डायरेक्ट इससे जो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि पेट्रोल डीज़ल के दाम अगर बढ़ेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी चीज़ हैं, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे जो है वाहन हो, या फिर वो तमाम चीज़ें जो है पेट्रोल और डीज़ल, ये तमाम चीज़ों का जो है एक इम्पोर्टेंस रोल रहा है। और जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके दाम अगर बढ़े हैं तो उससे उस अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है, यानी इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में भारत के लिए भी ये चिंता थी कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जो है जल्दी समाप्त हो, और नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से दामों में उछाल आएगा तो उसका असर जो है भारत पर भी पड़ेगा। और साथ ही यूरोप के कई देशों में भी इसी हार्मुज के स्टेट से जो है तेल और गैस पाइपलाइनें गई है। अब हार्मुज स्टेट जो जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि क्या ईरान इसको बंद कर सकता है। तो अगर हम उसके इतिहास पर नज़र डालते हैं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी तरह से ईरान ने हार्मुज जो है उस स्टेट को बंद किया। हालांकि आंशिक रूप से वहाँ पर एक तरह से हमले हुए हैं तेल टैंकरों पर, चाहे वो 80-88 के दौरान, अगर हम देखें 80 के दशक के दौरान ईरान और इराक के युद्ध के टाइम, या फिर 2019 में भी थोड़ा सा अमेरिकी और ईरान के भी तनाव हुए थे, तो उस टाइम भी यह आशंकाएं थी। लेकिन कभी ऐसा हालात और परिस्थिति भी नहीं हुआ, और ईरान ने यह काम करना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हार्मुज स्टेट पर अगर पूरी तरह से रोक लगती है तो कहीं न कहीं एक तरह से पूरे वर्ल्ड में जो है अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और कहीं न कहीं इससे जो है पूरी जो है एक तरह से पेट्रोल और डीज़लों के जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और पूरा देश जो है इससे अफ़ेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में जो है, हालाँकि ये अंदेशा और डर ज़रूर था, और लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पूरी तरह से कभी ये बंद हुआ है। लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कहीं भी युद्ध के बादल मंडराते हैं और लगातार युद्ध चलते हैं, तबाही होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सबसे पहले असर पेट्रोल और डीज़ल पर होता है, और पेट्रोल डीज़ल के दाम भी बढ़ जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर सवाल ये भी उठता है कि हार्मुज स्टेट अगर बंद हो जाता तो क्या कुछ देशों को इससे फ़ायदा भी हो सकता? जी हाँ, तो अगर हम उस जगह पर वर्ल्ड मैप से हार्मुज स्टेट पर अगर हम नज़र डालते हैं तो एक्सपर्ट और जानकारों का हालांकि कहना है कि इससे तो यूरोप समेत कई देशों में और भारत में भी इसका जो है असर पड़ता है, क्योंकि तेल और कच्चे दामों में ज़्यादा जो है रेट इसके बढ़ जाते, और इन्फ्लेशन, महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जैसे रूस जो है वो अपना तेल जो है ज़मीन के स्थल से कई जगहों पर भेजता है। तो कहीं न कहीं अगर इस क्षेत्र में बंद हो जाते तो रूस समेत दूसरे जो देश हैं, ख़ासकर हम रूस की हम बात करें तो वहाँ से उस रास्ते से भी जो बहुत से तेल के जो सप्लाई होती है, तो उससे कहीं न कहीं उसका जो है एक तरह से उससे उसका फ़ायदा रूस को इस बात के लिए हो जाता
कि उसका जो है दाम जो है ज़्यादा बढ़ जाता, और कहीं न कहीं भारत के लिए ज़्यादा चिंता इसलिए थी कि 80% से ज़्यादा जो एक तरह से पेट्रोल और कच्चे दाम पेट्रोल और जो कच्चे तेल हैं, वो कहीं न कहीं यूएई, सऊदी अरब और कतर, ये तमाम ऐसे गल्फ़ कंट्री हैं, कहीं न कहीं वहीं से आता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो हालात और परिस्थिति जो है दोनों देशों के बीच लगातार जो है ख़राब होते जा रहे थे, और दोनों तरफ से भारी तबाही भी हुई है। ईरान पर भी जिस तरह से इज़राइल ने हमला किया, उसमें भी 400 से 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। तेहरान में भी नुकसान हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग चाह रहे थे कि जितना जल्दी हो ये युद्ध रोकना ज़रूरी है, और कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की जो घोषणा की है, उससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग शांति चाह रहे हैं और तमाम दुनिया चाह रही है कि ये दोनों देशों के बीच युद्ध रुके, कहीं न कहीं ये एक बढ़िया कदम है। और सीज़ फायर होने के बाद से अगर बातचीत होती है, और तभी जो है किसी भी चीज़ का समाधान, सॉल्यूशन हो सकता है। उम, इस तरह से ये साबित होता है कि वर्तमान में जो हालात और परिस्थिति है, मिडिल ईस्ट जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। कहीं न कहीं जिस तरह से ईरान और इज़राइल के बीच युद्ध हुए, और ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया और लगातार जो है अपने कई तरह के मिसाइलों से इज़राइल पर आक्रमण किया, कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट और उसके आस-पास के क्षेत्रों में जो है एक तरह का एक कहीं न कहीं इस क्षेत्र में लोग जो शांति चाह रहे थे, और उसके लिए सीज़ फायर की घोषणा जो डोनाल्ड ट्रंप ने की, वो एक तरह से सकारात्मक कदम है।